हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मॉड्यूल। इस मॉड्यूल पे हम लोग सीखने वाले कि आप अपना बिजनेस मॉडल कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये कोई भी चीज़ बेचने का कोई एक फिक्स तरीका नहीं होता है। आप उसको कोई भी तरीका से बेच सकते हो। अब आपको डिसाइड करना कि आपके लिए बेस्ट तरीका क्या है, इजी तरीका क्या है, जो आप अच्छे से फॉलो कर सके और लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सके। क्योंकि सक्सेस तभी आएगा आपको उस कोर्स को बेचने में, या फिर जो भी आप अचीव करना चाह रहे हो, कोई भी चीज़ बेचना है, उसमें आपको सक्सेस तभी मिलेगा जब एक चीज़ को आप थोड़ा ज़्यादा टेन्योर तक करो। ऐसा नहीं कि आज हम ये मॉडल फॉलो कर रहे हैं, कल मार्केट में देखिए कुछ और नया मॉडल आया उसको फॉलो कर रहे हैं। नहीं, आपको एक ही मॉडल को हमेशा फॉलो करते रहना है। धीरे 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 उसका बग्स फाइंड आउट करना है कि ये इश्यूज आ रहा है, फिक्स करना है। अच्छा चल रहा है तो और अच्छा कैसे चला है, ऐसे आपको धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाना है, तभी होगा। एक दिन में अचानक से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। सो बेसिकली दो तरह से आप अपने स्टूडेंट को अपने प्रोग्राम पे ला सकते हो। पहला तो हो गया ओल्ड वे, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आप उसको बोल रहे हो कि डायरेक्ट सिग्नेचर कोर्स परचेज कर लो। सिग्नेचर कोर्स मतलब क्या कि मान लेते हैं आप एक मेन कोर्स है, आपका बहुत बड़ा कोर्स है जिसमें आप पूरा ही उसको बोल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्योंकि फिटनेस का एग्जांपल लेके चल रहे बार बार, तो सेम एग्जांपल रखते हैं हम लोग यहाँ पे भी। जैसे कि आप एक 90 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज है कि 90 डेज या 180 डेज में आप लोगों को पूरा एकदम फिट बना दोगे, एकदम सुपरस्टार बना दोगे। ये आपका मेन कोर्स है, मान लेते हो उसके लिए आप 1 लाख रुपया चार्ज करते हो। ठीक तो क्या आप लोगों को बोल दो उसको कि ठीक है भैया, जाओ मेरे 1 लाख का कोर्स खरीद लो डायरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन क्या होता है? सेकेंड ऑप्शन होता है कि आप उसको बोलोगे लोगों को कि पहले आप आओ, मेरे से बात करो, मेरे से समझो, मेरा ट्रायल लो, देखो कि मैं क्या बेच रहा हूँ। आप उससे कनेक्शन एस्टेब्लिश करोगे, ट्रस्ट बिल्ड करोगे। जब वो आपको ट्रस्ट करने लग जाएगा तब आप उसको कुछ भी बेच सकते हो, फर्क नहीं पड़ रहा है। चाहे आप उसको 1 लाख का कोर्स बेचो, 5,000 का, 1,000 का, जितना का भी बेचो, फर्क नहीं पड़ रहा है। तो टेक्निक क्या है? आपको डायरेक्ट कोर्स नहीं बेचना है जाके डायरेक्ट, आपको ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना है पहले। ठीक है। आप एक बार ट्रस्ट एस्टैब्लिश कर दिए, एक बार लोगों को आप ट्रायल दे दिए और लोगों को लगने लगा कि हाँ आप उनको सिखा पा रहे हो, उनको वैल्यू मिल रहा है आपसे, तो वो खुद से बोलेंगे कि सर मुझे आपका नेक्स्ट कोर्स बताओ, आप कब आ रहा है, या फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैं आपके साथ कैसे काम कर सकता हूँ, कैसे काम कर सकती हूँ, है ना। सो यहाँ पे गाइज आगे बढ़ने से पहले हम लोग को एक कंसेप्ट समझना है फनल का, कि फनल एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, फनल इज नथिंग बट इट इज अ सेल्स प्रोसेस। इट्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स योर आइडियल क्लाइंट नीड्स टू परफॉर्म बिफोर ही एक्चुअली बिकम्स योर क्लाइंट। ठीक है। और इसका एम क्या होता है? टू फिल्टर लो क्वालिटी क्लाइंट्स। अब हम समझाते हैं इसको। बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे आप मेरे कोर्स पे आए तो बहुत स्टेप्स के थ्रू आए, राइट। ऐसा तो नहीं है कि आप फेसबुक ऐड पे क्लिक किए, आप डायरेक्टली बाय कर लिए कोर्स, नहीं। आप पहले क्लिक किए, फिर लैंडिंग पेज पे गए, वहाँ पे मेरे बारे में पढ़े, हमारे ईमेल्स गया होगा आपके पास, उससे इंटरेक्ट किए, मैसेजेस गया होगा, फिर आप वेबिनार वर्कशॉप अटेंड किया हमारा, फिर वहाँ पे आप ऑफर देखे क्या है क्या नहीं है, वहाँ पे क्वेश्चंस रहा होगा तो क्वेश्चंस पूछे होंगे, फिर जाके आप हमारा कोर्स बाय किया। तो ये पूरे सीरीज ऑफ स्टेप्स चला है, राइट। फिर आप आते हो बाय करने, तो उसको हम लोग बोलते हैं फनल। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस टर्म को, इस एक फनल में बताने जा रहा हूँ जिसको मैं पर्सनली वैल्यू फर्स्ट फनल बोलता हूँ। ठीक है। मैं अब आगे बताऊंगा क्यों। बेसिकली गाइज यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा डेमो देना है लोगों को। आपका मेन कोर्स नहीं बेचना है। पहले लोगों को आप डेमो देंगे तो लोग अपने बोलेंगे ठीक है आप अपना मेन कोर्स बताओ क्या है, मैं वहाँ पे आना चाह रहा हूँ। इससे क्या होगा, जब आप डेमो दोगे लोगों को तो लोग आपको अपने फील्ड में समझेंगे कि एक्सपर्ट है आप, क्या आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारे मार्केट में लोग हैं ना, वो आपको, आप होंगे एक्सपर्ट अपने फील्ड में, नो डाउट, बट लोग नहीं जान रहे ना कि आप एक्सपर्ट है, वो आपको थोड़ी जानते हैं। आप फेसबुक ऐड चला रहे हो, आप नए नए लोगों तक पहुंच रहे हो, तो वो आपको नहीं जान रहे कि आप एक्सपर्ट है। तो आपको क्या करना है, आपको छोटा सा एक वर्कशॉप करना है, वेबिनार करना है, कुछ भी करना है, लोगों को एक वैल्यू देना है। इसीलिए हम इस फनल को बोलते हैं वैल्यू फर्स्ट फनल। किसी भी तरीका से वेबिनार करिए, 99 रुपीज़ का वेबिनार करिए, लोग कर रहे हैं 99 रुपीज़ वेबिनार चार्ज करते हैं। और वेबिनार, जिनको नहीं पता, वेबिनार कुछ नहीं है, वेबिनार एक ऑनलाइन इवेंट है। जैसे पहले सेमिनार होता था, स्टेज पे रहते थे लोग, बोलते थे, और नीचे ऑडिटोरियम में लोग भरे रहते थे, उनका इवेंट अटेंड कर रहे होते थे। और सेमिनार हो गया, इसी को आप डिजिटली करते तो उसको ऑनलाइन कर रहे हैं, तो इसको हो गया वेबिनार। तो आप वेबिनार कर रहे हो, या फिर 3-4 घंटे का एक्सटेंसिव वर्कशॉप कर रहे हो जहाँ पे आप पूरा बहुत कुछ सिखा रहे हो उसको। तो कुछ भी आप कर रहे हो, आप उसको वैल्यू देना पड़ता है पहले। आप जब लोगों को वैल्यू देते हैं तो लोगों के नज़र में आप एक्सपर्ट बनते हो, और जब आप एक्सपर्ट बन जाते हो
तो फिर लोग आपको खुद से बोलते हैं कि सर आपके साथ मैं और काम कैसे कर सकता हूँ, आपका नेक्स्ट लेवल का प्रोग्राम क्या है। सो गाइज ये वैल्यू फर्स्ट फनल क्यों इंपॉर्टेंट, मतलब लोगों को वैल्यू क्यों देना है, क्यों हम पहले वेबिनार करें, क्यों वर्कशॉप करें, क्यों हम डायरेक्टली जाके वेबसाइट पे मेन कोर्स ना बेच दें, क्यों जरूरी है, बार बार बोल रहे वैल्यू दो वैल्यू दो, क्यों वैल्यू देना है जी। अब सोचो कि आप मेरा कोर्स अगर डायरेक्टली मैं आपको बोलता कि मेरा ये कोर्स है आप जाके बाय कर लो, तो क्या आप बाय करते हैं? मोस्ट प्रॉब्ली नहीं करते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत लोग सिखा रही है ये चीज़। तो मैं क्या डिफरेंट कर रहा हूँ आपको कैसे पता? तो मैं क्या किया, मैं एक छोटा सा एक आपको ट्रायल दिया इन फॉर्म ऑफ वेबिनार्स या फिर वर्कशॉप जो भी आप अटेंड किए होंगे। आप उसको अटेंड किए तो आपको पता चला कि हाँ कि पंकज सर क्या कर रहे हैं, अच्छा ये कर रहे हैं, ये इनका एक्सपीरियंस ये है, ये इस तरह से पढ़ाते हैं, इनका नॉलेज अच्छा है, ये ऐसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ा रहे हैं। तो जो भी आप मुझे एक जज कर रहे हैं, अपने एक ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब उस ओपिनियन के बेसिस पे आपको लगा कि हाँ ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, मुझे कोर्स लॉन्च करने में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि जब ये 1 घंटा 2 घंटा में इतना अच्छा वैल्यू दिया, तो अगर मैं इनका मेन प्रोग्राम में लॉन्च करता हूँ तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अच्छा है, ज्वाइन करना चाहिए। तो आप वो सोच के मैं प्रोग्राम ज्वाइन किया, राइट। डायरेक्टली हम बेचते तो आप मोस्ट प्रॉब्ली नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं सभी के पास। तो आपको भी आपके केस में भी सेम चीज़ सोचना है कि लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है, वो आपके पास क्यों आए? वो आपके पास तभी आएंगे जब आप उनको बताओगे कि देखो मैं ये हूँ, मेरी एक्सपर्टीज ये है, मैं बाकियों से अच्छा कर सकता हूँ ये, तब वो आपके पास आ रहे हैं, है ना। यही आपके पास ऑप्शन है। और जब लोगों को आपको पता चल गया वैल्यू, लोग जान गए कि आप कितना अच्छा वैल्यू दे रहे हो लोगों को, फिर आपको प्राइसिंग का कोई इशू नहीं है, आप जितना चाहो चार्ज करो, डजेंट मैटर, क्योंकि लोग आपके साथ काम करना चाह रहे हैं, उनको पता है आप उनको शॉर्टेस्ट टाइम में रिजल्ट डिलीवर कर सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ गाइस खाली डिजिटल मार्केटिंग में नहीं है, ये दुनिया की हर चीज़ में ये फनल वाला सिस्टम अप्लाई होता है, वैल्यू फर्स्ट सिस्टम अप्लाई होता है हर जगह। मान लेते आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, तो डेंटिस्ट आपके जाते के साथ डायरेक्टली कॉल पे ही नहीं बोल देता है कि सर आपका रूट कैनाल सर थेरेपी कराना पड़ेगा, या फिर आपको ये सर्जरी कराना है, ये ऑपरेशन कराना है। नहीं, प्रॉपर एक प्रोसेस होता है। आप उनके साथ अपॉइंटमेंट लेते हो, फिर वहाँ पे रिसेप्शन पे जाते हो, वहाँ पे फॉर्म भर रहे हो, वहाँ पे आपको वेट करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट ले रहे हो उनसे, अपना एक इनिशियल चेकअप करवा रहे हो कि मेरे टीथ में क्या इशू है, वो डायग्नोस कर रहे हैं कि हाँ टीथ में ये इशू है या नहीं है, उनको लगा कि हाँ इनको इस चीज़ का ज़रूरत है, तो अब वो आपको बताएंगे कि सर आपको इस चीज़ का ज़रूरत है, आपको ये चीज़ कराना पड़ेगा, तो वो आपको नेक्स्ट लेवल के लिए हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो उसी तरह से जिम पे भी आप जाते हो, तो जिम पे भी जाते हो तो जनरली आप मांगते हो कि सर मुझे ट्रायल सेशन मिलेगा क्या कुछ, या फिर इंक्वायरी करते हो, तो लोग चाहते हैं हर चीज़ का ट्रायल सेशन लेना, ऑफलाइन वर्ल्ड में भी। कॉलेज का एग्जाम्पल ले लोगे तो कॉलेज में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, वो भी एक तरह का फनल हो गया कि आप पहले एग्ज़ाम दे रहे हो, फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हो, अब डायरेक्टली जाके कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहे हो जनरली, है ना। कोई भी फील्ड में इस फनल को अप्लाई करते हो, हर चीज़ आपका लाइफ में फनल है। क्या बेस्ट तरीका है अपने कोर्सेज को बेचने के लिए? कोर्सेज को बेचने के लिए बहुत सारा तरीका होता है, जिसमें से हम लोग द मोस्ट ईजिएस्ट एंड द मोस्ट वर्किंग इन द मार्केट वाला फनल यूज़ करेंगे, जो सबसे ज़्यादा चल रहा है मार्केट में, जिसको आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो आज के आज चाहो तो, ठीक है। एक तो हो गया फ्री वेबिनार कर सकते हो, सेकेंड हो गया फ्री वर्कशॉप कर सकते हो, थर्ड हो गया पेड वर्कशॉप कर सकते हो, फोर्थ एक होता है कि 1-to-1 फनल होता है जिसमें आप अपॉइंटमेंट लेते हो, वो होता है, बट वो अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, वो इस कोर्स के बाहर है वो। तो फ्री वेबिनार और पेड वर्कशॉप में क्या अंतर है? फ्री वेबिनार हो गया कि आप लोगों को बोल रहे हो कि आइए हमारा फ्री 1 घंटे का प्रोग्राम है जिसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरा मेन कोर्स लेना, एक छोटा सा ट्रायल दे रहा हूँ आप लोगों को। पेड वर्कशॉप में उसी ट्रायल के लिए आप कुछ पैसा चार्ज कर रहे हो, कुछ 99 रुपीज़ चार्ज कर सकते हो, या फिर कुछ भी एक अमाउंट चार्ज करते हो, ताकि एक टिकट लगा रहे हो, ठीक है। जैसे मेला में एंट्री होता है, मेला में कभी कभी फ्री एंट्री होता है, कभी कभी किसी के लिए कुछ एक टिकट लगता है, राइट। सो करना क्या होता है, यहाँ पे आप अपने स्किल का डेमो दे रहे हो लोगों को कि देखो मुझे ये आता है, आप उसका एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। अब जब उसको आपको खाली दिखाना नहीं है कि मैं हेल्प कर सकता हूँ, आपको उसको एक्चुअली एक प्रॉब्लम हेल्प करना है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है उनका, ठीक है। और आपको कोशिश करना है कि वो इजीली आपका कोर्स में इनरोल कर सके, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कर देना कि चलो 5,000 रुपये आप मांग रहे हो उसको एक सेशन में लाने का, नहीं, आपको इजी रखना है ताकि फटाफट लोग आ जाए, सोचे नहीं आपके सेशन में आने से पहले।
ठीक है, अगर मान लेते मैं अपने वेबिनार का प्राइस रखता 5,000 रुपये, तो आप थोड़ी आते डायरेक्ट, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं आते ना। अब क्योंकि मेरी वेबिनार बहुत कम अमाउंट में होगी या फिर फ्री में रहती है, तब आप डायरेक्टली इनरोल कर लेते हो कि चलो देखते हैं कि क्या है, एक बार उसी माइंडसेट से आप आते हैं कि चलो देखते हैं। देखने के बाद फिर आपको लगता है कि हाँ वैल्यू मिला, तब आप कोर्स में इनरोल करते हो। ये प्रोसेस होता है हर जगह। तो ये फ्लो चार्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कैसे ये चलता है फनल। ये वेबिनार फनल के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि वेबिनार फनल क्या होता है। पहले तो आप ऐड चलाते हो, लोग आपका ऐड देखकर आपके वर्कशॉप रजिस्ट्रेशन पेज पे आते हैं। वर्कशॉप बोल लो, वेबिनार बोल लो, डजंट मैटर। तो एक रजिस्ट्रेशन पेज पे आ रहे हैं जहाँ पे वो रजिस्टर कर रहे हैं। रजिस्टर करने के बाद वो थैंक यू पेज पे जाते हैं, क्योंकि आप रजिस्टर किए मेरे पेज पे, तो आप गए ना थैंक यू पेज पे कि थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन, दीज आर द नेक्स्ट स्टेप्स। आप वहाँ पे उसको नेक्स्ट स्टेप्स देते हो। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो एक्चुअल वर्कशॉप पे आते हैं या फिर वेबिनार, दोनों ऑप्शन है कि मैं आपको डिस्कस करूंगा वर्कशॉप और वेबिनार में क्या डिफरेंस है नेक्स्ट स्लाइड में। बट अब जनरली आप उसको यहाँ लेके जाते हो। फिर वर्कशॉप अटेंड कर लिया आपका, तो वहाँ पे आप उसको ऑफर देते हो, वहाँ पे वो आपका पेमेंट गेटवे वगैरह पे जाके पे करता है, प्रोसेस कंप्लीट करता है। फिर आप उसको कोर्स देते हो। कोर्स आप उसको लाइव दे सकते हो, रिकॉर्डेड दे सकते हो, फिर आप चाहो तो बाद में कुछ और अपसेल कर सकते हो। ठीक है, और ये पेमेंट का थैंक यू पेज है। और ये जो ये सब नीचे आ रहा है वो सब ऑटोमेशन चल रहा है, जैसे कि ऑटोमेटिकली ईमेल जाना उनको अलग अलग, जैसे कोर्स परचेस करता है एक ईमेल चला गया, वेबिनार के लिए रजिस्टर किया ईमेल चला गया, रिमाइंडर चला गया, तो ये सब ईमेल का सीक्वेंस बन रखा है। तो ये सब हम लोग आगे जाके सीखेंगे। बस अभी आपके लिए बेसिकली इतना ही याद रखना है, ये फ्लो चार्ट है। ऐड चलता है, ऐड से रजिस्ट्रेशन पेज पे जाते हैं, रजिस्ट्रेशन पेज के बाद आपका वेबिनार पे, एक्चुअल वेबिनार पे जाते हैं, और आप वहाँ पे कोर्स बेचते हो। 4 स्टेप याद रखना आपको, सिर्फ ये 4 स्टेप इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। सो गाइज, बिफोर वी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन फ्री वर्कशॉप एंड पेड वर्कशॉप, क्या करना चाहिए, पेड वर्कशॉप करना चाहिए, फ्री वर्कशॉप करना चाहिए, उससे पहले हम एक चीज़ आपको समझाना चाह रहे हैं कि वेबिनार और वर्कशॉप को हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे हैं वर्ड। कभी वेबिनार को वर्कशॉप बोल रहे हो, वर्कशॉप को वेबिनार बोल रहे हैं, आप नोटिस किए होंगे बहुत बार। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जनरली ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट ये पूरे कोर्स में सेम ही रहता है, फर्क नहीं पड़ता आप वेबिनार कर रहे हो वर्कशॉप कर रहे हो। वेबिनार जनरली क्या होता है, वो छोटा वर्जन होता है, लाइक 60 मिनट का, 90 मिनट्स का, 2 आवर्स का मैक्सिमम, इस टाइप का एक वेबिनार चलता है। और वर्कशॉप जो हो गया थोड़ा लंबा हो गया कि 3 घंटे का, 6 घंटे का, 5 दिन का, इस तरह से अगर आप कर रहे हो तो वो हो गया वर्कशॉप, है ना। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि फ्री करना चाहिए कि पेड करना चाहिए इसको। तो फ्री का एडवांटेजेस क्या है, एंट्री बैरियर कुछ नहीं है, आप उसके कुछ बोल नहीं रहे हो कि इतना पैसा लगेगा नहीं लगेगा, लोग तुरंत जा रहे हैं बिना सोचे समझे रजिस्टर कर ले रहे हैं कि ठीक है मुझे ये रिक्वायरमेंट है, चलो मैं रजिस्टर कर लेता हूँ, मुझे केक बनाना सीखना है, केक का ऐड आया, रजिस्टर कर लिया, खत्म। ऐड कॉस्ट सस्ता होता है, क्यों? क्योंकि लोग फटाफट रजिस्टर करते जा रहे हो, क्योंकि ज़्यादा लोग रजिस्टर कर रहे हैं सस्ते पैसा में, तो हमारा लिस्ट बन रहा है, ज़्यादा लोगों का लिस्ट बन रहा है, हम लोग के पास डेटा आ रहा है, लोगों का नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, जो भी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं उसका डेटा हम लोग के पास आ रहा है। तो डेटा आ रहा है तो क्या होगा, उससे हम लोग उसको बाद में अपसेल कर सकते हैं कुछ और, क्योंकि डेटा आज के ज़माने में इंपॉर्टेंट समझाने का जरूरत नहीं है, डेटा तो डेटा होता है। तो एक तो लिस्ट बन गया आपका, मान लेते हैं बिना ऐड का भी फ्यूचर में बेच सकते हो जब आपके पास 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख का लिस्ट रहेगा। सेकंड क्या हो रहा है, ब्रांड बिल्ड हो रहा है। यहाँ पे आपके पास ज़्यादा लोग आपका बात सुन रहे हैं, एक वेबिनार पे आप 100 लोग को बुला रहे हैं वर्सेस कम लोग है, 100 लोग आपका बात सुन रहे हैं, हर वीक मान लेते वेबिनार कर रहे हो आप, हर वीक 100 लोग आपका बात सुन रहे हैं, तो आप सोचो कि आपका ब्रांड कैसे किस स्पीड से बढ़ रहा है। और ये बहुत इजी होता है, मतलब बिगनर्स को मैं रिकमेंड करता हूँ फ्री वेबिनार से चालू करो, क्योंकि लोग लाना यहाँ पे कंपैरेटिवली इजी होता है, और ये आपको मार्केट फीडबैक भी देता है कि कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है। आप लोगों से ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा फीडबैक मिलेगा आपको, है ना। इसका छोटा सा डिसएडवांटेज होता है कि क्योंकि इजी रहता है रजिस्ट्रेशन, कोई फ्री है, कुछ पैसा नहीं चार्ज करे, तो फटाफट कोई भी आकर रजिस्टर कर सकता है। अटेंडेंस कम होता है इससे, क्योंकि फ्री था, फ्री बैठे हुए हम रजिस्टर कर लिए, और फिर हमको याद आया अरे नहीं नहीं अभी टाइम नहीं, हम बाद में अटेंड करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो अटेंडेंस कम होता है। और बहुत बार लोग बाय भी नहीं करते, वो बस देखना चाह रहे कि चलो एक बार देख कर आता हूँ कि क्या है वेबिनार में क्या नहीं है, या फिर जो डिजिटल मार्केटिंग का अगर वेबिनार देख रहे तो बस एक्सप्लोर कर रहे कि चलो देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या है। तो थोड़ा सीरियसनेस जनरली ऑब्जर्व किया जाता है कि कम रहता है यहाँ पे, कन्वर्जन थोड़ा कम होता है। कन्वर्जन मतलब कि जो वेबिनार में अगर 100 लोग आ रहे हैं तो उसमें कम लोग बाय करते हैं कंपेयर टू पेड वेबिनार। अब पेड वेबिनार
आप समझ ही गए होंगे, इसका अपोजिट है। पेड वेबिनार में एंट्री बैरियर आप लगा रहे हो, उसमें लगभग 100 रुपया चार्ज कर रहे हो, 99 चार्ज कर रहे हो, 49 चार्ज कर रहे हो, आजकल तो लोग 900 रुपया भी चार्ज करते हैं, तो आप 1000 रुपये तक चार्ज कर सकते हो इसको। तो आप एंट्री बैरियर लगा देते हो तो रजिस्ट्रेशन कम होता है। अगर आप 10,000 रुपये लगा रहे हो तो हो सकता है आपके पास 10, 12, 15 ही रजिस्ट्रेशन आए, वर्सेस अगर फ्री वेबिनार करते हैं तो 100, 200 रजिस्ट्रेशन आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये डिफर करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, बट एक एग्जाम्पल के तौर पे कि हाँ, फ्री वर्कशॉप, पेड वर्कशॉप में आपको 50-60 रुपये मैक्सिमम जाता है लीड कॉस्ट, और पेड वर्कशॉप पे जितना का कोर्स है आपका, लगभग अगर 200 रुपये में पेड वर्कशॉप कर रहे हो तो मान के चलो 300-400 रुपये डबल भी जाता है बहुत बार लाने के लिए लोग, बट वो प्रॉफिटेबल होता है, आगे हम लोग समझेंगे कैसे। तो होता है क्या कि कम लोग आते हैं उसमें। तो अगर मान लेते 10,000 रुपये आप एग्जाम्पल के तौर पे पकड़े थे, तो 10,000 और मान लेते 50 रुपये लीड कॉस्ट आ रहा है, तो लगभग 200 रजिस्ट्रेशन आ जाएगा फ्री वेबिनार पे। और यहाँ मान लेते हम लोग का एक जन को लाने का कॉस्ट 500 रुपये लग रहा है, तो 20 लोग आएगा। एक जगह 100 लोग आ रहे हैं फ्री में और एक जगह 20 लोग आ रहे हैं, तो आप दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ जाओगे ना, कि 100 लोग को आप ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, 100 लोग को आपका बात सुन रहा है, एक जगह 20 ही लोग बात सुन रहा है। तो अपसेल यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लोग एकदम एक्साइटेड वाले लोग आ रहे हैं कि नहीं, मुझे तो आज कोर्स लॉन्च कर ही देना है। तो जो एकदम सीरियस है, कोर्स लॉन्च करना ही करना है, वो लोग मेरे कोर्स पे आ रहे हैं, अगर हम पेड वर्कशॉप कर रहे हैं तो। और अगर फ्री वर्कशॉप कर रहे हैं तो बस देखना चाह रहे कि कोर्स में क्या स्कोप है क्या नहीं है, तो उस तरह के लोग भी आ रहे हैं। अगर मेरे स्किल्स रहा, वेबिनार अच्छा है, तो मैं उनको भी कन्वर्ट कर लूँगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो 1 साल 2 साल बाद तो कन्वर्ट हो ही जाएंगे, क्योंकि मेरे पास लिस्ट है ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोग सब फ्री वर्कशॉप से चालू करें, बाद में पेड वर्कशॉप पे मूव करें। डिसएडवांटेज यही रहता है कि कम रजिस्ट्रेशन होता है, कभी कभी इसको कॉन्फ़िगर करने में बहुत टाइम लगता है कि हम लोग रजिस्ट्रेशन भी नहीं ला पाते, कि मान लेते आपका टॉपिक डिफ़िकल्ट है या फिर लोग एंटरटेन नहीं कर रहे, तो सोच रहे कि ये इस चीज़ का 1000 रुपया क्यों देना है, 500 रुपया क्यों देना है, फ्री में रहता तो कितना अच्छा रहता। क्योंकि आफ्टर ऑल आपको इमेजिन करना, ये तो ट्रायल ही है ना, आप लोगों को ट्रायल देना चाह रहे हो, तो फ्री में ट्रायल दो, पेड में ट्रायल दो, फर्क नहीं पड़ता। जो लोग सीरियस है वो तो लेंगे ही लेंगे ना, चाहे फ्री में तो चाहे पेड में, तो है ना, ये चीज़ है। इसमें बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करना पड़ता है एड स्पेंड वगैरह का पेड वेबिनार में। तो आउटकम क्या है इसमें, आपको क्या करना है, फ्री करना है कि पेड वेबिनार करना है, डजेंट मैटर, इट सीरियसली डजेंट मैटर। जैसा कि हम लोग लिख रहे हैं, सही में एकदम मैटर नहीं करता है। सब फनल वर्क करता है अगर आप कंसिस्टेंटली करते हो। आपको खाली ये दिमाग में रखना है कि आप लोगों को अच्छा वैल्यू दो, उनको एक आउटकम दो, उनको आउटकम मिलेगा तो वो खुद ब खुद अपग्रेड करेंगे, बाई करेंगे आपका प्रोग्राम। फ्री में बुलाओ लोगों को, पेड में बुलाओ, फर्क नहीं पड़ता है सर। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका है इंपॉर्टेंट, कि अगर वेबिनार कर रहे या वर्कशॉप कर रहे तो कितने दिन का होना चाहिए। क्या 2 घंटे का वर्कशॉप कर ले, चाहे 5 दिन का कर ले, 10 दिन का कर ले। तो इसका आंसर मेरा ये होता है कि आपको इतना ही ड्यूरेशन चूज करना है। चूज ड्यूरेशन जस्ट इनफ सो दैट यू कैन टेक देम फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, मतलब कि अगर उनको एक गोल है, उनका गोल है ए से सी में जाने का, मान लेते हैं 2 स्टेप उसको क्लाइंब करना है, तो आप उसको एक आउटकम दोगे कि कम से कम थोड़ा हम बी पे ले गए उसको। मान लेते क्लाइंट का गोल है कि मुझे पूरा कोर्स लॉन्च करना है, तो मैं फ्री में उनका पूरा का पूरा कोर्स लॉन्च नहीं करवा दूंगा। मैं क्या करूँगा, उनको एक रोड मैप दे दूंगा कि देखो इस तरह से आप कोर्स लॉन्च कर सकते हैं। क्लैरिटी मिल गया लोगों को, तो एक स्टेप क्लोजर हो गया ना गोल का। पहले उनको पता ही नहीं था कोर्स लॉन्च कैसे करना है, अब हम एक फ्री वेबिनार कर रहे हैं जहाँ पे हम उनको गाइड कर रहे हैं कि देखो ऐसे ऐसे कोर्स लॉन्च होता है, ये टूल्स रिक्वायर्ड है, ये नहीं रिक्वायर्ड है, इतना बजट है, तो उनको एक गाइडेंस मिल गया, तो वो एक स्टेप हो गया। दूसरा तरीका हो गया, हम उसको एक लैंडिंग पेज बनाना सिखा दिए, ऐड चलाना सिखा दिए, ऑफर बनाना सिखा दिए। तो उनको बेसिकली आपको क्या करना है कि एक स्टेप आगे ले जाना अपने गोल के। उनका जो भी गोल है अपने फील्ड में, आपके जो आप सिखा रहे हो, आप जिस फील्ड में एक्सपर्ट हो, तो आपके क्लाइंट का जो भी गोल है, आपको उसको एक स्टेप 2 स्टेप आगे ले जाना है। उसके लिए आपको देखना है कि कितना टाइम लग रहा है। 2 घंटे में ले जा सकते हो, परफेक्ट है। 10 मिनट में ले जा सकते हो, सीरियसली दैट्स एक्सेलेंट। तो कितने देर में आप उसको एक रिजल्ट दे सकते हो, टेंजिबल आउटकम। अगर आप दे दिए, बेस्ट है। कभी कभी लगता है कि नहीं 5 दिन लग जाएगा, क्योंकि मैं उनको मेडिटेशन के लिए, जैसे मान लेते हैं आप अगर योगा एक्सपर्ट हो या फिर मेडिटेशन एक्सपर्ट हो, तो आपको लग रहा है कि नहीं उसको एक तरह का मेडिटेशन से फील करवाने के लिए मुझे 5 दिन चाहिए, 5 दिन में जाके वो फील कर पाएंगे, तो अब 5 दिन रखो, फर्क नहीं पड़ता है। और अब बात रहा कि वेबिनार करना चाहिए कि वर्कशॉप करना चाहिए, क्या छोटा ड्यूरेशन रखना चाहिए चाहे ज़्यादा ड्यूरेशन रखना चाहिए। तो आपको देखना है कि आपका प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या है, आप कितना चार्ज कर रहे हो, या फिर
लोगों को आपको कितना वैल्यू आप दोगे, तब जाके लोग कन्विंस होंगे आपका प्रोडक्ट बाय करने के लिए। क्या आप उनको 1-2 घंटा में कन्विंस कर सकते हो? अगर हाँ, तब वेबिनार करो। लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं, मुझे उनको डेमो दिखाने के लिए 4-5 दिन लगेगा, तब वर्कशॉप करो। सो गाइस, बहुत लोग क्या गलती करते हैं मार्केट में, वो लोग 6 महीना, साल भर तक, 2 साल लगा के कोर्स रिकॉर्ड करते हैं। कोर्स रिकॉर्ड करना बहुत मेहनत वाला काम है सर, मुझे पता है। मैं खुद से 2 साल 3 साल से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, फिर मैं फाइनली जाके अभी कोर्स रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ 2022 में। इससे पहले मैं लाइव पढ़ाता था हमेशा, सीरियसली पढ़ा रहा हूँ मैं बहुत टाइम से, बट लाइव लाइव पढ़ाता था। तो कोर्स रिकॉर्ड करना आसान काम नहीं होता। लोग लगाते 2 साल 3 साल 6 महीना। अब कोर्स रिकॉर्ड कर लिए, कोर्स रिकॉर्ड करने के बाद होता है क्या है, अब वो जब सेल करने जाते हैं, नहीं हो रहा है सेल, प्योर ब्लैंक साइलेंस, ये हो रहा है। क्योंकि वो पहले कोर्स बना रहे फिर जा रहे बेचने। हम लोग को करना क्या है सर, कि आप पहले कोर्स बेचो फिर बनाओ। अगर आप कोर्स बेच पा रहे हो, आप जो ऑफर क्रिएट करना सीखे, आप उस ऑफर को लेके जाओ मार्केट में। एक छोटा सा वेबिनार करो, फ्री वेबिनार, वहाँ पे लोगों को बुलाओ, 100 लोगों को बुलाओ, एंड आप उनको एक डेमो दो उस अपना वेबिनार पे, उस प्रोडक्ट का ट्रायल वर्जन दो, टेंजिबल आउटकम दो। टेंजिबल आउटकम दिए उसके बाद आप उनको ऑफर दो अपना, कि ठीक है, ये मेरा एक प्रोग्राम है 30 दिन का या 90 डेज का, और ये लाइव होने वाला है प्रोग्राम कम्प्लीटली। तो जिनको ये प्रोग्राम सीखना है, आप पे करके ज्वाइन कर सकते हो। वो आपको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि वो कोर्स बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। 1 2 3 बैच करो आप, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब उसको रिकॉर्ड कर लेना। या फिर आपका ऑटोमेटिकली भी तो रिकॉर्ड हो ही रहा है ना तीसरा बैच। जैसे मान लेते 2 3 बैच आप किए, हर बैच को आप जूम में जब आप सिखा रहे हो, मैं जूम प्रेफर करता हूँ लाइव सेशंस के लिए, तब जब सिखा रहे हो जूम पे लोगों को, तब ऑटोमेटिकली हर सेशन रिकॉर्ड करते जाओ ना। उससे क्या एक फ़ायदा होता है कि आप उसको फिल्टर आउट भी कर सकते हो। मतलब कि हर स्टेप पे लोगों को जब आपको फीडबैक मिलेगा, तो उसके हिसाब से आप कोर्स को इम्प्रूव कर सकते हो, और भी और चेंजेस करके और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार ये पढ़ लेते हैं जो हम लोग लिखे स्लाइड में आपके लिए। सो हाउ टू स्टार्ट सेलिंग योर प्रोग्राम इवन विदाउट क्रिएटिंग इट। You can start selling your programs without the headache of taking 3 to 6 big months to brainstorm it, record it, edit it, market it, launch it, and just to find out कि नहीं कोर्स बिक ही नहीं रहा है। झमेला करना ही नहीं है इतना। आप क्या करो, स्टूडेंट को लाइव लेकर आओ, लोगों को बोलो ये लाइव कोर्स है, एंड उनको रिजल्ट लाने में अचीव करो। लाइव रहेगा तो आप ज़्यादा इंटरेक्शन करके उनको रिजल्ट भी दे पाओगे। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या है, आपको ज़्यादा टेस्टिमोनियल मिलेगा, ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज बनेंगी। तो अब जब आप फ्यूचर में बेचोगे तो आपको और ज़्यादा फायदा होगा, और ज़्यादा आसानी से लोग बाय करेंगे। जितना टेस्टिमोनियल, उतना आसानी से लोग बाय करते हैं आपका कोर्स। आप क्या कर सकते हो, फिर आप प्रीमियम प्राइजेस भी चार्ज कर सकते हो उसके लिए, क्योंकि अब आपका वैल्यू मार्केट में बन चुका है। आपको अपने कोर्स पे कॉन्फिडेंस है, लोग आपका कोर्स बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ज़रूरत नहीं है रिकॉर्ड करने का कोर्स, आप डायरेक्ट बेचो, बेफिक्र होकर। और अब लास्टली मैं इस मॉड्यूल में ये डिस्कस करना चाहूँगा कि आप कोर्स में अपना ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस रेट कैसे बढ़ाए। तो इसके लिए करना क्या होता है, 3 स्टेप है। आप लाइव कोशिश करो, प्रोग्राम स्टार्टिंग में इनिशियल फ्यू बैचेस आपका जो भी है, आप कोशिश करिए लाइव करिए, या फिर अगर रिकॉर्डेड भी कर रहे हो तो रिकॉर्डेड के साथ लाइव एलिमेंट दीजिए लोगों को, और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइव जाके उसको हेल्प करने का कोशिश करिए। जितना लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, तो वो लोग अपने आप आपको रेफरल देंगे। आप उनका सक्सेस स्टोरीज यूज़ कर सकते हो, हर जगह ऐड में चला सकते हो, सक्सेस स्टोरी वेबसाइट पे डाल सकते हो। जितना ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज है, आपका नेक्स्ट सेल और उतना आसान से होगा, क्योंकि अब आपके पास प्रूफ है, कॉन्फिडेंस है, लोग आपको ट्रस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल का कोर्स भी वो आपसे बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल का और भी सर्विस अगर आपके पास रहेगा, वो आप बाय कर सकते हो, लाइफ लॉन्ग आपका क्लाइंट बन जाएंगे। ठीक है, सो गाइज ये थोड़ा हेक्टिक हुआ होगा आज का लेसन आपके लिए, बट ट्रस्ट में नोट्स बनाते जाइए, इम्प्लीमेंट करते जाइए स्टेप बाय स्टेप, थिंग्स विल स्टार्ट रोलिंग इन। तो यहाँ तक हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी था। इसके बाद से अब 99% प्रैक्टिकल होने वाला है, क्योंकि आप अपना ऑफर डिसाइड कर लिए, अपना ड्रीम क्लाइंट डिसाइड कर लिए कि आपको किसको बेचना है, क्या बेचना है,
कैसे बेचना है, वर्कशॉप करना है, वेबिनार करना है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कौन मॉडल पे जाना है, फ्री वेबिनार करना है, पेड वेबिनार करना है, ये सब सारा चीज़ आपको क्लैरिटी मिल गया पूरा का पूरा। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा इम्प्लीमेंटेशन फेज, कि ये सारा चीज़ तो हम लोग सीख गए, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो आगे के मॉड्यूल्स में हम लोग सीखेंगे इसका पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन। उसके लिए थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ थ्योरी चाहिएगा हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली जंप करेंगे इम्प्लीमेंटेशन पे, ठीक है। होप यू आर एक्साइटेड, स्टे मोटिवेटेड। ऑल द बेस्ट इन लॉन्चिंग योर ओन कोर्स। थैंक यू।